अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज का जो लेसन है, आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि क्या साइकोलॉजी एक साइंस है और ऐसे क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ीचर्स हैं जो एक सब्जेक्ट को जो है साइंस बना देते हैं और साइंस से मुराद क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन कि जब हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं तो ये साइंस है क्या चीज़, इसमें इसकी क्या क्वालिटीज़, इससे क्या फ़ीचर्स और इसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या चीज़ हम फॉलो करते हैं जब हम एक सब्जेक्ट को साइंस कह रहे होते हैं और इस साइंस से क्या मुराद है। साइंस जो है ना, बेसिकली एक सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर कह सकते हैं जिसके तहत आप अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, मेरे पास एक डाटा आ गया कोविड-19 के केसेस के हवाले से, जो कि है दिसंबर 2019 से लेके अभी करंट जो ईयर है 2021, इसके अप्रैल तक का डेटा आ गया कि इसमें ये केसेस रहे हैं और ये इतने केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, इतने डिक्रीज़ हुए हैं, इतनी टाइप्स का जो है कोरोना अभी तक आ गया है। जैसे कि फ़र्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, अब थर्ड वेव चल रही है। ये सब डाटा मेरे पास आ गया। उस डाटा को मैंने प्रोसेस कर लिया, उसको अरेंज कर लिया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो ईयर वाइज, या तो मंथ वाइज, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो फिर उसकी टाइप वाइज। जैसे कि फ़र्स्ट वेव में ये टाइप थी, सेकंड में ये, और अब थर्ड में ये वेरिएंट जो हैं केसेस में पाए जा रहे हैं। अब उस डाटा को जब मैं प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर लूँगी, उस इन्फॉर्मेशन को जब मैं अरेंज और ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, तो मैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो करूँगी और उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को जो है हम साइंस कहते हैं। ठीक है। साइंस जब हम किसी सब्जेक्ट को कहते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो एंड सो ऑन, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ही यूज़ करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को अरेंज और ऑर्गेनाइज़ करते वक्त। ठीक है। प्लस साइंस सब्जेक्ट्स में जो चीज़ स्टडी की जाती है, जो फैक्ट स्टडी किए जाते हैं, वो कंट्रोल कंडीशन में स्टडी किए जाते हैं। मैंने अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो मैं उसको लैब में ला के स्पेसिफ़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्पेसिफ़िक कंडीशन के साथ स्टडी करूँगी। मैं इसको फील्ड में जाके जो है उस पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का जो है असर नहीं होने दूँगी। मैं कंडीशंस को बहुत कंट्रोल करूँगी। और अगर मैं कोई फील्ड स्टडी भी कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे जो है कंडीशंस का ख़्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है वो कर रही हूँ, जब आप आगे रिसर्च मेथड पढ़ेंगे उसमें ये ज़रूर पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है और ऑब्जर्वेशन किस टाइप्स की होती है, और एक्सपेरिमेंट क्या है और एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स का होता है। तो ये एक फील्ड स्टडी की, फील्ड ऑब्जर्वेशन की मैं जो है एक टाइप बता रही हूँ कि अगर मैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो मैं खुद अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व हूँ ना, खुद डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो मैं हो सकता है अपने पार्टिसिपेंट को ना बताऊँ कि उनका बिहेवियर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ठीक है। तो ये कंडीशन को मैंने यहाँ पे भी कंट्रोल किया हुआ है। तो चाहे आप फील्ड स्टडी करें, चाहे तो आप लैब स्टडी करें, आपको कंडीशंस को कंट्रोल करना ही पड़ता है फैक्ट्स को स्टडी करते वक्त। ठीक है। थर्ड वन जो है इसकी करेक्टरिस्टिक, वो ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जाता है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मैं वैसे ही बताऊंगी। ठीक है। मैं खुद से अपना इन्फ्लुएंस डाल के अपनी ओपिनियन उसमें नहीं दे सकती और उसमें अपना सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस शामिल नहीं कर सकती। फोर्थ वन के साइंस में जितनी भी प्रेडिक्शन बनाई जाती हैं वो किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे बनाई जाती है, हवाई बातें नहीं कर दी जाती। अगर ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में, जो थर्ड वेव है कोरोना की, उसमें ये वेरिएंट है, तो कुछ केसेस को इन्होंने स्टडी किया होगा, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को अपने सामने रखा होगा, कुछ केसेस ऐसे देखे होंगे जिनमें ये सिम्टम्स जो हैं वो पाए गई होंगी, तो उसी की बुनियाद पे इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर हमने एहतियात नहीं की तो ये मज़ीद और बिगड़ सकता है। तो प्रेडिक्शन जो होती हैं साइंस में, जो साइंटिस्ट करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, एग्जामिनर्स करते हैं, वो किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे करते हैं, वो हवाई बातें नहीं कर रहे होते हैं। साइंस को जो चीज़ साइंस बनाती है और किसी भी सब्जेक्ट को जो चीज़ साइंस बनाती है तो वो उसके ये फ़ीचर्स होते हैं। अगर उस सब्जेक्ट में ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो साइंस कहलाता है, जिस तरह हमारी साइकोलॉजी साइंस कहलाती है। क्योंकि साइकोलॉजी में भी अरेंज और ऑर्गेनाइज़ किया जाता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को कंट्रोल कंडीशन में स्टडी किया जाता है। इन्फॉर्मेशन पे सब्जेक्टिवनेस और बायसनेस नहीं पड़ने दी जाती और ऑब्जेक्टिवली उसको स्टडी किया जाता है। और प्रेडिक्शन जो है साइकोलॉजी में अगर किसी के बिहेवियर के मुतालिक बनाई जाती हैं कि अगर मैं किसी फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे के ऊपर रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो है फिनोमिना यूज़ करूँगी, तो हो सकता है कि उसका बिहेवियर या तो इंक्रीज़ हो जाए या तो डिक्रीज़ हो जाए।
तो जो भी मैं प्रेडिक्शन बनाऊंगी अपने एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं इंफॉर्मेशन उन पे बनाऊंगी, हवाई प्रेडिक्शन नहीं बनाऊंगी। साइकोलॉजी के हम गोल्स भी डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी के क्या गोल्स हैं और किन गोल्स के तहत जो है साइकोलॉजी किसी भी फिनोमिना को स्टडी करता है, किसी भी फिनोमिना को जो है एनालाइज करता है। अगर हम किसी का बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं या किसी का मेंटल प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं तो वो कौन से गोल्स होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको मैंने उस प्रोसीजर में फ़ॉलो करना होता है। सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना होता है, उस फिनोमिना की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड, उसको एक्सप्लेन करके जो है डिस्क्राइब करना होता है कि मैं ये चीज़ स्टडी करने लगी हूँ और वो चीज़ ये है, उस पर हो सकता है ये कंडीशन, उसकी ये टाइप्स हो। तो मैंने बेसिकली जो है सबसे पहले एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर उस फिनोमिना पे जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, जिस चीज़ का कंट्रोल है आप कह लें, और जो चीज़ जिस चीज़ से वो बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है, जैसे कि अगर मैं एग्रेसिव बिहेवियर को स्टडी करने जा रही हूँ तो पहले मैं एग्रेसिव बिहेवियर होता गया इसके एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दूंगी, डिस्क्रिप्शन दूंगी, और फिर उस एग्रेसिव बिहेवियर को जो चीज़ ट्रिगर करिए, जैसे कि बैड पेरेंटिंग, कुछ माँ बाप इतने निगलेक्टिव होते हैं, बिल्कुल जो है ना मॉनिटर नहीं करते अपने बच्चों को, तो जो है अगर वो गुस्सा भी कर रहे हो तो वो बहुत लाइट ले रहे होते हैं इस चीज़ को कि बच्चा अगर टेंट्रम शो कर रहा है, चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसको सीरियस नहीं लेते। वो उनकी जो पेरेंटिंग होती है ना बेसिकली बैड होती है, उनको नहीं आता कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है और पेरेंटिंग कैसे की जाती है। अब इस चीज़ को, बैड पेरेंटिंग को जब मैं स्टडी करने लगी हूँ तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। हो सकता है जो पेरेंट्स हैं वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स हों, ठीक है, माँ भी जॉब करती है, बाप भी जॉब करता है, तो बेटे पे जो है या बेटी पे जो है जो उसके बच्चे हैं उनको जो है मॉनिटर नहीं कर सकते, उनकी स्किल्स नहीं पॉलिश कर सकते या उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर पा रहे। अब इन चीज़ों को जो है मैं कंट्रोल करूँगी जब मैं ये फिनोमिना स्टडी करूँगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड गोल आता है साइकोलॉजी का, वो कंडीशंस को कंट्रोल करना होता है, वो कंडीशंस जो एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ट्रिगर कर रही हूँ, ठीक है। थर्डली मैंने कंडीशंस भी कंट्रोल कर ली, ठीक है। मैंने उनको टिप्स भी दे दी कि आप अगर वर्किंग पेरेंट्स भी हैं तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब टाइमिंग्स ऐसी कर लें, अगर तो मुमकिन है कि जिस टाइमिंग में आपके जो हस्बैंड हैं वो काम करें तो उस टाइमिंग पे जो है आप काम ना करें, ठीक है। आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर लें या उसको किसी काउंसलर के पास ले जाएं। तो मैं जो भी उनको मशवरा दूंगी, जो भी उनको काउंसल करूंगी, जो भी उनको गाइड करूंगी, और मैं प्रेडिक्शन जो भी दूंगी कि हो सकता है आपके ये एक्ट करने से जो है आपका बच्चा आगे से टेंट्रम शो ना करे, हो सकता है उसका अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो कामनेस और जो है ना स्ट्रेस फ्री लाइफ में चेंज हो जाए, ठीक है। वो एक जो है ना काम पर्सन के तौर पे और एक काम बच्चे के तौर पे जो है अपनी लाइफ जी सके। तो ये जितनी भी मैं प्रेडिक्शन करूँगी वो कि अपने एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे करूँगी और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे उनको प्रेडिक्ट करके बताऊँगी उसके कॉज एंड प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखेंगे। वैसे तो मैंने अभी भी काफ़ी डिटेल बता दी है, लेकिन हम फिर भी और क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं इनमें, उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होती है डिफरेंट कंडीशंस की, इवेंट्स की और वेरियस टाइप्स की। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो मैं कोई बुली विक्टिम का जो है केस एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर तो मैं उनको स्टडी करने जा रही हूँ। बुली का अगर आपको नहीं पता तो बुली वो लोग होते हैं जो अपने से लेस पावरफुल लोगों पे, जो चाहे वो बच्चे हों या एडल्ट हों, अगर वो उनसे लेस पावरफुल हैं तो उन पे जो है ना तशद्दुद करते हैं, उनसे मार धाड़ करते हैं, उनसे जो है उनका लंच बॉक्स, या जैसे मैं स्कूल बुलीज़ की बात करी हूँ तो उनसे उनका लंच बॉक्स छीन लेते हैं, उनकी पॉकेट मनी छीन लेते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। तो वो जो है ना बुली कहलाते हैं, ठीक है। और जिन पे ये जुल्म हो रहा होता है, जो इस बिहेवियर का शिकार होते हैं, उनको हम विक्टिम कहते हैं। अगर तो मैंने इन केसेस को जो है स्टडी करने लगी हूँ, स्कूल बुलीज़ को, स्कूल विक्टिम्स को जो बुली का शिकार हो रहे होते हैं, तो मैं इस पूरे फिनोमिना को डिस्क्राइब करूँगी कि बुली क्या होता है, बुली की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में जो है ना
बुली जो है बच्चे होते हैं वो कौन सी टाइमिंग है स्कूल की, जैसे कि रिसेस टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती जैसे स्कूल की, या ऐसा स्कूल जो बहुत बड़ा है उधर कैमरास नहीं लगे हुए और कोई जो है गर्ल गाइड या बॉय गाइड जो है वो नहीं फिर रहा होता अपने जो फ्री टाइम्स में, जो है वहाँ पे स्कूल में कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखभाल नहीं करी, कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रही। तो जब मैं इन कंडीशन, इन इवेंट्स और वेरियस टाइप्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगी इस फिनोमिना को स्टडी करने के लिए, तो मैं साइकोलॉजी का पहला गोल जो है वो फुलफ़िल कर लूँगी। इसमें और जो एग्जांपल आ सकती हैं, जैसे मैंने पीछे बात की थी एग्रेसिव बिहेवियर की, उसके साथ ओवर ईटिंग की भी आ सकती है। अगर मैं ओवर ईटिंग का फिनोमिना स्टडी करने जा रही हूँ साइकोलॉजी में, तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, लोग ओवर ईटिंग करते क्यों हैं, ऐसी क्या अर्जेस और डिज़ायर्स होती हैं उनको भी डिस्क्राइब करूँगी, उसमें क्या कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी टाइप्स हो सकती हैं इसकी, वो भी डिस्क्राइब करूँगी। तो ये होता है पहला गोल साइकोलॉजी का। ऑन द सेकंड नोट जो चीज़ आती है वो आती है कंट्रोल, और ये सेकंड गोल है कि जो भी चीज़ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है उस चीज़ को मैं कंट्रोल करूँगी, उन फैक्टर्स को मैं कंट्रोल करूँगी। हमने पहली स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो भी फैक्ट स्टडी किए जाते हैं वो कंट्रोल कंडीशंस में स्टडी किए जाते हैं। अगर मैं किसी बच्चे का मतलब स्कूल बुलीज़ और विक्टिम्स की जैसे मैंने बात की थी, तो वो कर क्यों रहे हैं, ऐसी क्या फैक्टर्स पीछे इन्वॉल्व हैं कि बच्चे जो है ना स्कूल में आके अपने से छोटे बच्चों को मारते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनका बैग और बुक्स जो हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं, बुक्स के पेजेस फाड़ देते हैं, होमवर्क उनका ख़राब कर देते हैं और उनके जो है उनको बुरे बुरे नामों से चिढ़ाते हैं। जैसे कि अगर कोई मोटा बच्चा है तो उसको मोटा मोटा कहेंगे, अगर कोई पतला है, कमज़ोर है, लागर है, और कोई लंबा है या छोटा है उसको गलत नामों से पुकारेंगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उनका ये बिहेवियर बन चुका होता है। तो वो जो भी फैक्टर्स होंगे, चाहे फिर अब पावर का शो ऑफ हो, जैसे कि मैंने पहले स्कूल मॉनिटरिंग की बात की थी कि स्कूल में कैमरास नहीं लगे हुए, तो जिस एरिया में जो है एडमिनिस्ट्रेटर चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, वहाँ जाके बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, या फिर बैड पेरेंटिंग की, जैसे मैंने पहले एग्रेसिव बिहेवियर में एग्जांपल दी कि पेरेंट्स भी मॉनिटर नहीं करते बच्चों का बिहेवियर, पेरेंट्स भी जो है अच्छी चीज़ें बच्चों को नहीं बताते और उनको अच्छे से गाइड नहीं करते, निगलेक्टिव पेरेंटिंग होती है उनकी। और अगर मैं ओवर ईटिंग को कर रही हूँ तो उसके पीछे कौन से डिज़ायर्स, कौन से फैक्टर्स हैं, ये जितने भी फैक्टर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे होंगे उसको स्टडी करने के लिए जब मैं उनको कंट्रोल कंडीशन में ले आऊँगी, ठीक है, उनको कंट्रोल कर लूँगी, तो मैं साइकोलॉजी का दूसरा गोल जो है वो प्रैक्टिस करे होंगे। इसके बाद आती है प्रेडिक्शन, कि प्रिडिक्ट करते हैं हम कि अगर तो एक बच्चा बुली कर रहा है, ठीक है, अब मैंने कंडीशंस को भी कंट्रोल कर लिया, मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया कि आपके यहाँ बुली के केस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी जो ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चेक एंड बैलेंस नहीं रखती वहाँ पे आप कैमरास लगवा लें, ठीक है। आप कुछ बच्चों में जो सीनियर्स हैं या कुछ स्टाफ जो आप कह लें कि जिनके पास स्पेयर टाइम्स हैं, उनको या पूरे ही स्टाफ को जो है आप ड्यूटी दे दें कि वो अपने फ्री टाइम में जो है स्कूल का जो एक चक्कर लगाया करें ज़रूर, और प्रिंसिपल साहब भी जो हैं वो चेक एंड बैलेंस रखा करें, कभी विज़िट कर लिया करें स्कूल का कि बाहर प्ले ग्राउंड्स में क्या हो रहा है, कैंटीन्स में क्या हो रहा है, वॉशरूम साइट्स पे क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों को जब मैंने कंट्रोल कर लिया, तो मैं कंट्रोल के साथ साथ उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स होंगे वो भी प्रिडिक्ट करके बताऊंगी कि अगर आप ऐसा कर लेंगे, ये पॉलिसी अपने स्कूल की बना लेंगे, तो हो सकता है आपके बुली के केसेस कम हो जाएं, हो सकता है जो बच्चे दूसरों को परेशान करते हैं वो ना करें। तो ये जो चीज़ मैं प्रिडिक्ट करूँगी अपनी एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी जो मेरे पास मौजूद है इन्फॉर्मेशन की बेस पे करूँगी। मैंने जैसे पहले कहा था कि साइंटिस्ट, एग्जामिनर और एनालाइज़र जो होते हैं ना, वो हवाई बातें नहीं कर देते, वो जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की बेस्ड पे करते हैं और किसी ना किसी प्रॉज एंड कॉन के साथ प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो भी मोस्ट लाइकली रिएक्शन होगा ना, मैं उसको प्रिडिक्ट करूँगी कि ये करने से आपको ये फ़ायदा और ये नुकसान जो है इसका कम हो जाएगा, तो वो प्रिडिक्ट करके उनको बताऊँगी, ठीक है। जैसे कि बुली के केस कम हो जाएंगे पेरेंटिंग अच्छी करने से, या बच्चों पे ध्यान देने से जो है उनका काम बिहेवियर उनमें ज़्यादा प्रमोट होगा, अग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाएगा। और अगर ओवर ईटिंग को भी
उस कंट्रोल कर लिया जाए उनकी कंडीशंस को, मैं कंट्रोल करके स्टडी करके उसका जो मोस्ट लाइकली रिएक्शन है वो बताऊं कि अगर आप अपनी बैलेंस डाइट करेंगे तो आप हेल्दी जो है लाइफ गुजार सकेंगे। तो जितनी भी ये फिनोमेनास मैं प्रिडिक्ट करूँगी वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की बिना पे करूँगी और उनको उसके प्रॉज एंड कॉन के साथ बताऊँगी। तो ये बेसिकली 3 गोल्स थे साइकोलॉजी के। जब हम साइकोलॉजी में कोई भी चीज़ रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं, तो इन 3 गोल्स को हम मद्देनज़र रखते हैं। अब इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी का एक और गोल इसमें शामिल किया है जो कि चेंज आता है। मतलब कि अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, कंडीशंस को भी कंट्रोल कर लिया, उसके फ़ायदे नुकसानात के साथ उसको प्रिडिक्ट भी कर लिया कि मोस्ट लाइकली आपको ये फ़ायदा हो सकता है और कम से कम आपको ये नुकसान पहुंच सकता है और ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, मैंने प्रिडिक्शन भी कर ली। अब उस प्रिडिक्शन की बेस पे जो है मैं बिहेवियर को चेंज भी करूँगी, मैं वहीं नहीं छोड़ दूँगी। तो साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू चेंज द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड ब्रिंग आउट द प्रोडक्टिव वन। अगर कोई बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो मारदार कर रहा है, तो उनका जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसको प्रोडक्टिव यानी कि काम में कैसे लाया जा सकता है वो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो साइकोलॉजी का एक ये भी गोल है कि आपको पता लग गया है कि एक फ़िनोमेना ये है, उसकी कंडीशंस को भी आपने कंट्रोल कर लिया, मोस्ट लाइकली रिएक्शन भी प्रिडिक्ट कर दिया। अब उस चीज़ को चेंज कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है, प्रोडक्टिव और मुफीद कैसे बनाना है किसी के लिए, ये भी साइकोलॉजी का एक गोल है जो आपको किताबों में कम मिलेगा, लेकिन ये एग्ज़िस्ट करता है। और हम साइकोलॉजी में ये चीज़ लेके किसी भी जब बिहेवियर को या मेंटल प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं और इसको भी जो है मद्देनज़र रखते हैं। आज का लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ ये जो लेक्चर्स हैं उसको शेयर किया करें। अगले लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अपना ख़याल रखें।